नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप ही के सवाल जो पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं तो उसका एक एक करके मैं जवाब देता हूं, क्योंकि काफी समय हो चुका है Q&A सेशन मैंने नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के जो सवाल है उनका जवाब एक एक करके देते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके सवाल और मेरे जवाब पर है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल मुझसे जो है रवि तिवारी जी पूछते हैं, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज क्यों नहीं देखते हैं। सबसे पहले मैं रवि जी से माफी मांगता हूं कि मैंने उनका जो मैसेज नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ लूंगा। और इंस्टाग्राम पे मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, कोशिश करूंगा कि आगे से मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा काम रहता है। पेशेंट की अपॉइंटमेंट रहती है, क्लिनिक है, उसका मैनेज करना है, यूट्यूब है, इतना सारा काम रहता है, तो अकेले हैंडल जो है करता हूं मैं, और थोड़ा बहुत जो है मैसेज नहीं पढ़ पाता उसके चक्कर में। तो कोशिश करूंगा कि आपका मैसेज मैं पढ़ लूं और उसका रिप्लाई करूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल मुझसे पूछते हैं संजय सोलंकी जी, और ये मुझसे पूछते हैं कि कुछ वीडियो में दिखाया जाता है कि टमाटर खाने से गैस की समस्या हो जाती है, टमाटर और खीरा का जूस पी सकते हैं। देखिए संजय जी, टमाटर खाने से गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये बात को मैं एग्री करता हूं। जो टमाटर होता है ना, वो एक नेचुरल एसिडिक फूड होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर आपका डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ज्यादा टमाटर खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे स्टमक में भी एसिड रहता है। और ज्यादा टमाटर खाने से क्या होता है, स्टमक का जो एसिड होता है ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है, और उसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अगला सवाल मुझसे तानवी जी पूछते हैं कि डॉक्टर फ्रंट टीथ हल्का सा घिस गया है, तो बिना RCT कैपिंग कराना सही है या गलत। देखिए तानवी जी, अगर आपका सामने का दांत हल्का सा घिस गया है तो ना मैं आपको RCT के लिए सजेशन दूंगा, ना आपको कैप लगाने के लिए सजेशन दूंगा। इसका दूसरा अल्टरनेटिव है कंपोजिट रेस्टोरेशन या फिर वीनियर। एक वीनियर क्या होता है, एक लेयर होती है जो कि आपके सामने वाला जो सरफेस होता है दांत का, जो दिखाई देता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है, और वो काफी ज्यादा नेचुरल लगता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगला सवाल मुझसे पूछते हैं सुनील गैकवाड़ जी, और ये मुझसे पूछते हैं कि सर आपका क्लिनिक कहां पर है, मुझे टंग के लेफ्ट साइड के पिछले हिस्से में व्हाइट लीजन या ल्यूकोप्लेकिया हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग बात करनी है, और ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा तो प्लीज मुझे आप अपना नंबर या व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए। मेरा जो क्लिनिक है वो लखनऊ सिटी में है, अगर आप मुझसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट बुकिंग कराना चाहते हैं तो हर वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपॉइंटमेंट बुकिंग व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप आराम से वहां से नंबर ले सकते हैं। अगला सवाल मुझसे खान मुबासिर जी पूछते हैं कि सर अगर किसी का दांत थोड़ा सा हिल रहा हो तो क्या RCT कराना जरूरी है या उस दांत को निकाल देना होगा। तो देखिए खान जी, अगर आपका दांत ग्रेड 1 मोबिलिटी का है, बहुत थोड़ा सा स्लाइड सा हिल रहा है, तो आप जो है उसमें RCT करवा सकते हैं, और RCT के बाद जो है कैप भी करवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की मोबिलिटी है, बहुत ज्यादा आपका दांत हिल रहा है, तो फिर उसको निकलवाना ही एक बेटर ऑप्शन है। अगला सवाल मुझसे वर्षा कुमारी जी पूछती है, सर आई नीड योर हेल्प, मुझे सलाइवा हमेशा आ रहा है फुल डे और वॉमिटिंग भी हो रही है। तो देखिए वर्षा जी, मैं आपको एक बात का एडवाइस जरूर ये दूंगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को जो गैस्ट्रो के हैं उनको दिखाइए, क्योंकि आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, और वॉमिटिंग और सलाइवा अगर आपको हो रहा है तो हो सकता है कि आपके पेट में कीड़ा हो, तो उसकी वजह से भी जो है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं पतित पावन बेहरा जी, मुझसे पूछ रहे हैं, अगर सॉरी मैं आपका नाम अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो बहुत बहुत माफी मांगता हूं। और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं
कि spit comes out whenever I start talking. It has been happening for last 1 year and my HbA1c level is 6.1, sugar is 128. What are the reason for hypersalivation? देखिए, अगर आपको ये बार बार दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप अपने डाइट को कंट्रोल करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाने से या बहुत ज्यादा मीठा खाने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। स्लीपिंग पोजीशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, सोते समय आप किस पोजीशन में सो रहे हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा है। लेकिन आपका सवाल ये कि आप जब बात करते हैं तब सलाइवा बहुत ज्यादा फ्लो करता है, तो इसके लिए एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको है, लेकिन हो सकता है, तो आप किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। हो सकता है कि जो आपके माउथ के जो कॉर्नर के जो मसल्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो सलाइवा को स्टोर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप जो है ना एक न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए। अगला सवाल मुझसे बेबी तबस्सुम जी पूछती हैं, सर मुझे भी जीभ में जलन होती है, मेरे पेट में गैस बनता है, डकार बहुत आता है, भूख नहीं लगती है। तो देखिए तबस्सुम जी, आपको अगर ये दिक्कत है तो जो जीभ में जलन होती है, जबान में जो आपकी जलन होती है ना, वो आपके पेट की वजह से होता है। क्योंकि जब हम खट्टी डकारें आती हैं या पेट में आपके जलन होता है तो इसकी वजह से जो है ना आपके जबान में भी जलन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो है सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, जो गैस्ट्रो के हैं, जो पेट से संबंधित जो डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, उनसे इलाज कराइए। अगर आपका पेट सही हो जाएगा तो फिर अपने आप जो आपकी जबान में जो जलन होती है ना वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगला सवाल मुझसे जीटीएम मणिपुरी जी मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये ओपनर आप दिला दोगे क्या, मुझे चाहिए सर, प्लीज गिव योर नंबर। दूसरा सवाल भी ये मुझसे पूछते हैं, सर ये ओपनर मिल जाएगा क्या? तो ये माउथ ओपनर है, अगर आपका मुंह बहुत कम खुलता है और आपको माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट अगर टाइप कर देंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे ऑर्डर करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगला सवाल मुझसे साहिल जी पूछते हैं कि सर मुझे ओएसएमएफ है, क्या करें? और एक और सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है, एक और बात, सॉरी सवाल नहीं है ये, इन्होंने मुझसे बोला है कि सर आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो थैंक यू साहिल जी, आपको अगर मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है तो थैंक यू। और जहां तक आपने मुझसे पूछा है कि ओएसएमएफ है आपको क्या करें, तो देखिए साहिल जी, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपको कितना सीवियर ओएसएमएफ है, मतलब आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 ओएसएमएफ है। आपको लेवल देखना पड़ेगा किस ग्रेड का ओएसएमएफ है। अगर आपने अभी तक किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि आप एक डेंटिस्ट को जाकर के आप दिखाइए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आपकी है क्या। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट देके बात कर सकते हैं। अगला सवाल मुझसे तूफानी कुमार जी पूछते हैं, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है तूफानी कुमार। आपने सवाल मुझसे ये पूछा है, सर जी सलाइवरी ग्लैंड पर वीडियो बनाइए प्लीज। तो देखिए मैंने ऑलरेडी सलाइवरी ग्लैंड पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल मुझसे डॉक्टर जावेद अली जी पूछते हैं, सर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगेगा बिगनर के लिए प्लीज बॉस, मैं आपका वीडियो देखकर आरसीटी इजी हो गया है। तो थैंक यू डॉक्टर जावेद, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और आप किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, आरसीटी से रिलेटेड है या फिर और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं? प्लीज आप इसको क्लियर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरा सवाल आपने मुझसे ये पूछा है कि डेंटल इम्प्लांट पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाइए प्लीज सर। तो बिल्कुल, मैं डेंटल इम्प्लांट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लांट कैसे करते हैं,
उस पर भी मैंने वीडियो बना दूंगा। और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी हैं, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप आराम से देख सकते हैं। मैं बिल्कुल एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगला सवाल मुझसे ऋचा मदन जी पूछती हैं, आई हैव अ पेन आफ्टर पल्प कैपिंग। ये जो मैंने वीडियो बनाया था डायरेक्ट पल्प कैपिंग, उसी पे ये कमेंट आया है। तो देखिए ऋचा जी, अगर आपको पल्प कैपिंग के बाद पेन हो रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आप आरसीटी करवा लीजिए, उससे क्या होगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। अगला सवाल मुझसे रेशमा विक्रम जी पूछते हैं कि 7 साल पहले इन्होंने विजडम टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था और उसके आगे 2 दांत नहीं थे और उन्होंने सिरेमिक का जो ब्रिज है वो लगवाया है। लेफ्ट साइड पर उनको क्या हो रहा है, जो गाल है वहां पे उनको छोटी सी गांठ जैसा फील हो रहा है। तो ये पूछ रही हैं किसको दिखाएं, क्या ट्रीटमेंट। देखिए रेशमा जी, अगर मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप बात करते हैं या खाना खाते हैं तो गाल आपका 2 दांत के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से लगातार वो कटने की वजह से वहां पे आपको गांठ बन जाता है या निशान जैसा बन गया है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो फिर आप डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर ऐसा है भी फिर भी आप डेंटिस्ट को दिखाइए, एक बार चेकअप करवा लीजिए कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। क्या सिर्फ ये ब्रिज की वजह से हो रहा है जो आपने लगाया, या फिर और कोई रीजन है। तो एक बार डेंटिस्ट को जरूर दिखा लीजिए। अगला सवाल मुझसे गुरु टिप्स फिजिक्स वाला जी पूछ रहे हैं कि सर, अगर दांत में कैविटी बन गई है और माइनर कैविटी है, दर्द नहीं हो रहा है, सेंसिटिविटी नहीं हो रहा है, क्या उसको निकलवा दे। देखिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको माइनर सा कैविटी है और पेन नहीं हो रहा है, सेंसेशन नहीं हो रहा, तो क्यों आप दांत निकलवाओगे। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो जबरदस्ती दांत को मत निकलवाइए। छोटी सी कैविटी है, डॉक्टर के पास जाइए, कैविटी को क्लीन करा के वहां पे फिलिंग करा लीजिए, दांत निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल मुझसे जावेद हुसैन जी पूछते हैं, सर मेरे ऊपर वाले मसूड़े में एक छोटा सा सिस्ट हो गया है लेकिन दर्द नहीं है। देखिए जावेद जी, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिस्ट हो गया है या फिर आपको एब्सेस भी हो सकता है। आप क्या करिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, जरूर दिखाइए डेंटिस्ट को और एक एक्सरे जरूर करवा लीजिए, क्योंकि बिना एक्सरे के ये हम नहीं बता सकते कि सिस्ट है कि एब्सेस है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, वहां पे आप एक्सरे जो है व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगला सवाल मुझसे अदिति तिवारी जी पूछते हैं, कैन एट्रीजन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग सम फूड हैबिट, व्हाट प्रिकॉशन कैन वी टेक। देखिए अदिति जी, खाना से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं एट्रीजन को तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो एसिडिक होता है, तो उसकी वजह से, ज्यादा पीने की वजह से एट्रीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो है हार्ड ब्रशिंग। हार्ड ब्रशिंग की वजह से हो जाता है। स्ट्रेस में जब रहता है आदमी तो दांत को किटकिटाता है, उसकी वजह से हो जाता है। ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम जब होती है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एट्रीजन हो जाता है। अगला सवाल मुझसे रियांश पूछते हैं कि सर मेरी मदर को सलाइवा की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो रहा है, तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रीजन है वो चोट लगने की वजह से हो जाता है या फिर इंफेक्शन की वजह से हो जाता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। अगर तकलीफ है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के दिखा सकते हो। अगर डेंटिस्ट को दिखाना है तो एमडीएस ओरल मेडिसिन में जिन डॉक्टर ने किया है उनको दिखा सकते हो, या फिर ईएनटी को भी दिखा सकते हो। अगला सवाल मुझसे दीप ग्रिया जी पूछते हैं कि सर मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, क्या करें, इसका कोई इलाज बताइए। मुंह खुलने का इलाज है, इसमें माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस होती हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट भी आता है, को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और घर पे ही आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ साथ में कुछ मेडिसिन चलती हैं, अगर दोनों चीज जो आप साथ में करोगे
तो धीरे धीरे जो है आपकी माउथ ओपनिंग इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ शर्तें होती हैं कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है, 1 उंगली जा रही है, 2 उंगली जा रही है, 2.5 उंगली जा रही है, कितना जा रहा है। अगर बहुत कम जा रहा है, एक भी नहीं ढंग से जा पा रहा है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं सर्जरी। सर्जरी के बाद फिर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिसिन भी आपका चलेगा। अगला सवाल मुझसे ITX जी पूछते हैं कि हेलो डॉक, I am from Pakistan. I have a dental cyst. Is it dangerous or not? Cyst जो है वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, और अगर आपको cyst है तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वहां भी आप एक एक्सरे करवाइए। पहले ये देखना होगा कि सिस्ट कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, और अगर सिस्ट है तो उसका इलाज भी है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है एपाइकोएक्टमी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जो ये Q&A सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब मैंने देने की कोशिश किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के सवाल के जवाब मैंने नहीं दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि सबका सवाल वीडियो में लाना वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। फिर से ये Q&A सेशन होगा, अगले संडे होगा। तब तक आपको कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगले संडे फिर आपसे मिलेंगे एक नए Q&A सेशन में। तब तक की नमस्ते।